हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है तो थोड़ा भी लापरवाही नहीं, जितना हो सके पढ़ते रहना। हमने पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए कंप्लीट कर रखा है, एक बार ऑलरेडी और दूसरी बार भी ऑलरेडी चल रहा है हमारा, जो कि ऑलमोस्ट 50-60% हो गया। बचा कुछ एक महीने के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी से लगभग जनवरी मिडल के आसपास से आप लोग का रिवीजन भी आ जाएगा। हमने आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो, फिर स्टडी प्लान, ऐसे कई सारे वीडियोस भी बना दिए हैं। तो देर किस बात की, जाके वीडियो सेक्शन चेक करते रहना हमारा, आपको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आज क्या लेकर आया हूं, अगेन 10th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों के लिए मैथ्स पार्ट 2 का हमारा जो चौथा चैप्टर, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना इस चैप्टर में। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा था, आपको याद होगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 जो था वो सॉल्व कर दिया और पूरा का पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस प्रकार से आपको कोई भी गिवन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल जो आपको पूछता है क्वेश्चन, कैसे भी कैटेगरी का पूछे आप सॉल्व कर सकते हो। देखा है कि नहीं देखा लेक्चर नंबर 1, जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पढ़ने से पहले कि आज हम बेसिक चीज बताने वाले टेंजेंट्स के बारे में। लेकिन उसके पहले अगेन जितना हो सके हार्डवर्क करते रहना और हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और इस पे फॉलो जरूर से कर लेना। ये सभी चीज का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर से फॉलो कर लेना सब चीज, क्योंकि हो सकता है टेलीग्राम पे हम आगे आने वाले टाइम में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहना। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले यहां पे जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि देखो आज सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना है हम लोग को, मतलब सिर्फ हम लोग तीन ही चीज पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट के कैसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट का सर्कल के ऊपर, और एक ऐसा रहेगा जो अवे फ्रॉम द सर्कल रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा वो, और तीसरा जो रहेगा आउटसाइड द सर्कल। ये जो तीन चीजें वही अगर हम लोग को पढ़ना है आज के दिन में, तो आज सिर्फ वही पढ़ेंगे और उसके बेस पे पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 है वो कल सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड लेक्चर में सॉल्व करेंगे और पूरा चैप्टर हमारा 3 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, समझ लो आपको बोला है कि ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। देखो ध्यान से वर्ड सुनना मेरी, और जो बोर्ड पे लिखा है उसको भी ध्यान से सुनना। क्या बोलेगा कि ड्रॉ अ टेंजेंट टू ए सर्कल, क्या बोल रहा है, ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये वर्ड सबसे ज्यादा कीमती है और इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये चीज को समझा नहीं तो समझ लो आधा आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए तीन तरीके जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला तरीका यह है कि ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करो सर्कल के ऊपर। टेंजेंट तो आपको पता ही है ना, कोई भी सर्कल है जहां से अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन टच करके जा रहा है, कहीं से भी टच करके जा रहा है सर्कल को, अंदर से नहीं होना चाहिए, जस्ट बाहर से टच करके जा रहा है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से 9th तक हमने ये सब चीज पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ करना है कहां पे, ऑन ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब जस्ट सर्कल के ऊपर ही कहीं ना कहीं। ये पूरा सर्कल है, कहां गया, ये पूरा सर्कल है। अब ये पूरे सर्कल के ऊपर ही कहीं पॉइंट हो सकता है, इधर पॉइंट हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या फिर इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है। अगर वो पॉइंट है सर्कल के पेरिफेरी के ऊपर ही, तो वहां से आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे। तो आइए जानते हैं, हमारे पास स्टेप्स है। वो स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। वो सिर्फ दिखाने के लिए मैं लाया हूं, अदरवाइज इसको याद नहीं करना है। एकदम सिंपल तरकीब है याद करने का, वो बता रहा हूं कैसे करना है, ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सर्कल का रेडियस दिया है वो आपकी कंपास में लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करना सभी लोग को आता होगा यार, 8वीं 9वीं सभी में पूरा कंस्ट्रक्शन था। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। लेट्स सपोज जैसे मेरा सी पॉइंट सेंटर है, तो मैंने क्या कर लिया, एक यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा, कहां पे आपको ड्रॉ करना है। तो आपको बोला रहेगा कि ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वो सर्कल पे होना चाहिए। तो समझ लो मैंने यहां पे पी पॉइंट लिया, जो सर्कल के ऊपर ही है ना, ये सर्कल के ऊपर ही मेरा पी पॉइंट है। अब वो पी पॉइंट पे क्या करना है, आपको आपका जो सेंटर पॉइंट था उससे ये पी पॉइंट को इस प्रकार ज्वाइन करना है कि थोड़ा ये लाइन लंबा बन जाए। तो आपने क्या किया, एक लाइन थोड़ा सा लंबा जो है वो ड्रॉ कर दिया, इसको एरो आप कर सकते हो। तो आपका एक लाइन लंबा हो गया, आपको जो नाम देना दे सकते हो। यहां पे आपने सी दे दिया, ठीक है ना, यहां पे आपने इसको पी नाम दे दिया, ठीक है ना, इसको एक्स नाम दे दो। अब कुछ करना नहीं है, पॉइंट पी पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो CP आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा लाइन CS दिख रहा है, वहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करो। बचपन से पढ़ते आ रहे, आई गेस 6वीं में हमको था
एंगल बाइसेक्टर एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 6th या 7th में हमने पढ़ा था, तो आप सभी को याद होगा। करना कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, जो जहां पे आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां से लेना है एक पॉइंट, और यहां से इस पर्टिकुलर सी का, पी से लेके सी तक का जो रेडियस है ना आपका, उधर से मोर देन हाफ डिस्टेंस आपके कंपास में लेना है। कंपास मतलब क्या होता है आपका, डिवाइडर जिसको बोलते हो आप नॉर्मल तौर पे। यहां पे आपका पॉइंट रखना है और एक सुटेबल डिस्टेंस, सुटेबल डिस्टेंस मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इधर एक आर्क कट करना है और वही पॉइंट रख के इधर एक आर्क कट करना है। तो आपका एक आर्क इधर कट हो जाएगा, एक आर्क यहां पे कट हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, एक सुटेबल डिस्टेंस यहां ले लो, यहां से एक आर्क कट करो और नीचे भी सेम उसी प्रकार एक आर्क कट करो, फिर यहां पे पॉइंट रखो, इधर एक आर्क कट करो और यहां पे एक आर्क कट करो। जहां पे भी आपके दोनों पॉइंट्स मिल रहे होंगे, एक ये वाला पॉइंट, कलर चेंज करता हूं रुको, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जहां पे मिल रहे होंगे वहीं से आपको बस एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और ये बन गया आपका क्या, टेंजेंट। देखो बन गया। इसको जो आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो, मैंने एल नाम दिया हुआ है, तो बन गया आपका टेंजेंट। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ ए सर्कल, उसके बाद कोई भी पॉइंट ले लो, उसके बाद आपका जो सीपी बनाया आपने उसको एक रे बना लो, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और वो परपेंडिकुलर जो है वो टच होके आएगा इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टच होके आया, तो बन गया ना आपका क्या, टेंजेंट। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू ड्रॉ ए टेंजेंट। इसके बेस पे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, चिंता मत करना, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं कैसे किया जाता है। तीनों मेथड आज बता दूंगा और उसके बाद अगले लेक्चर में पूरा एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 4.2 का कराऊंगा, टेंशन मत लेना। 6 से 7 एग्जांपल है, पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया पहला मेथड। कब, पहला मेथड क्या बोलता है, जब सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना हो, तो ये आपका पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब भैया सेंटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहां पे हमने सेंटर का इस्तेमाल किया था, जहां पे ये सी जो था सेंटर का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन खींचा था ना, तब जाके टेंजेंट बना। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि इसमें भैया सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब आपका सर्कल तो बनेगा, ऑब्वियसली सर्कल सेंटर से ही बनता है, करेक्ट है, लेकिन उस सेंटर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल जो बना होगा ये किसी एक, किससे बना होगा, किसी एक सेंटर से बन रहा होगा ये, ठीक है। हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द सर्कल, ये एक सेंटर से बना, लेकिन हमें सेंटर नहीं दिखाना है क्योंकि सेंटर का तो इस्तेमाल ही नहीं है टेंजेंट बनाने में, ये वाले सेकंड मेथड में। अब करना क्या है, अब सबसे पहले हमारा जो मेन मेथड है ये क्या बोलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल ऑन एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे ही बनाना है, सर्कल के बाहर नहीं बनाना है, सर्कल पे ही टेंजेंट बनेगा, मतलब सर्कल पे ही एक पॉइंट है उस पे बनेगा। लेकिन मेथड ये क्या था कि विथ यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारा पहला मेथड था, सर्कल के सेंटर का यूज करके, ठीक है। ये है हमारा अगेन कि सर्कल पे ही टेंजेंट बनाना है पॉइंट पे, लेकिन विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो इसमें करना क्या है, आपने सर्कल बना लिया जो भी रेडियस का दिया होगा, सर्कल बनाने के बाद आपको एक पॉइंट ले लेना है, लेट्स सपोज मैंने सी पॉइंट ले लिया, ध्यान से सुनना, सभी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक सी पॉइंट ले लिया, अब सी पॉइंट से क्या करना है, आपको एक कॉर्ड बनाना है, सभी जानते हैं कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। सी पॉइंट से यहां पे एक सही कहीं पे भी बना सकते हो, समझ लो मैंने यहां पे एक कॉर्ड बना लिया, मतलब क्या किया मैंने, एक लाइन को ज्वाइन कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। क्या किया, एक कॉर्ड बना दिया। तो कॉर्ड बनाने के बाद यहां पे मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट। अब ये जो बी पॉइंट मिल गया, ये कॉर्ड आपको मिला हुआ है, ये कॉर्ड आपको मिला है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको इस पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का मिला के एक एक्यूट एंगल को फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, एक्यूट एंगल। तो ऑब्वियसली अगर आप यहां से लेके यहां पे फॉर्म करते हो और सी पॉइंट को यहां ज्वाइन करते हो तो भी एक्यूट बनेगा। तो आपकी जो मर्जी है, जहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो समझ लो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया अपने मन से, अपने मन से मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम ए होगा, मैंने यहां से लेके ए पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ दिया और ए पॉइंट को सी पॉइंट से यहां जोड़ दिया, तो बन गया एक ट्रायंगल। सर्कल के अंदर मैंने इंस्क्राइब्ड बना दिया, क्या बन दिया, क्या बोलते हैं इसको, इंस्क्राइब्ड ना, क्या यार, एक सेकेंड, हाँ, इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने बना दिया। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल जो मैंने बनाया, मतलब सर्कल के अंदर ट्रायंगल इज नथिंग बट द इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो एक एंगल मैंने बना दिया, ये एंगल का नाम क्या हो गया, ऑब्वियसली BAC, दिख रहा है आपको, ये एंगल मैंने बना दिया, एंगल BAC। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहे वो आप दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब BAC बना दिया। अब उसके बाद करना क्या है, आपको लेना है आपके कंपास में, कंपास होता है राउंडर, आपके कंपास में एक सुटेबल डिस्टेंस लेना है। सुटेबल डिस्टेंस ए पॉइंट पे रखना है, जो आपने नया पॉइंट निकाला जिसके वजह से ट्रायंगल आपका बन रहा है, वो ए पॉइंट पे रख के सुटेबल डिस्टेंस से एक आपका एक आर्क यहां पे कट करना है। तो आपका एक आर्क कट हुआ। अब उतना ही डिस्टेंस आपको लेना है, जितना आपने ये ए से रख के इधर कट किया, उतना ही डिस्टेंस लेना है। और इस बार आपको सी पे रखना है, जो सी पॉइंट दिख रहा है यहां पे रखना है, और ये जो लाइन है, ये BC वाला लाइन है, इसको कट करना है। तो आपने इस प्रकार कट किया, तो आपका एक ये पॉइंट हुआ और एक ये हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो आपको मिला, ये एक पॉइंट मिल रहा है यहां पे। अब देखो मैं कलर चेंज करता हूं,
ग्रीन लेता हूं। ये जो पॉइंट मिल रहा है और ये एक पॉइंट मिल रहा है, इसका नाम आप जो चाहे रख सकते हो, तो मैंने नाम रख दिया एम और एन। ये दो पॉइंट मिला। अब कंपास में लेना है, राउंडर में लेना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आपने सिलेक्ट किया तो ये दोनों का डिस्टेंस सिलेक्ट हो गया, एम और एन का। अब आपको क्या करना है, वो इस बी पॉइंट पे रखना है। ये आपको बी पॉइंट भी मिला है ना, इसका नाम भी बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे रखना है और आपको इस आर्क पे कट करना है। तो यहां पे मैंने कट किया, तो जहां पे वो कट हो रहा है दोस्तों, इस आर्क पे, ये जो आर्क पहले बनाया था, इस आर्क पे जो पॉइंट कट हो रहा है, वहां आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट। और यही पॉइंट को आपको इस सी वाले, जो पहले आपने जो पॉइंट लिया था ना, जो पहले आपने पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से आपको बस कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो बन गया आपका टेंजेंट। खत्म कहानी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर? चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो ब्लू ले लेता हूं, डार्क। ठीक है, बन गया आपका टेंजेंट। क्या किया आपने, सेंटर का इस्तेमाल किया। सेंटर का तो दूर दूर तक इसमें इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो आपने विदाउट सेंटर भी आपने एक सर्कल को टेंजेंट बना दिया। अगर एक पॉइंट सेंटर पे, किस पे, सर्कल पे दिया हो तो बना लिया। तो दिस इज द सेकेंड मेथड टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, सर्कल के ऊपर ही। ठीक है, एक पॉइंट अगर दिया हो तो। ये दूसरा मेथड था। अब ये जो तीसरा मेथड है हमारा टेंजेंट ड्रॉ करने का, आखिरी मेथड है। टेंशन मतलब ध्यान से देख लो, फिर लेक्चर खत्म। छोटा ही लेक्चर था आज का। ठीक है, तो ये क्या है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब तक आपने जो भी सर्कल ड्रॉ किया, ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान से, ये बात सुनना, क्या जो मैं बोल रहा हूं देखो ध्यान से, कि अब तक आपने जो भी सर्कल ड्रॉ किया, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया, वो सर्कल पे ना कोई एक पॉइंट दे के रखा था, पी पॉइंट दिया था, तो वो सर्कल पे ही था। लेट सपोज कि एक पॉइंट समझ लो, यहां पी पॉइंट आपको दे रखा है, यहां पी पॉइंट दे रखा है, कहीं पे भी आपको एक पॉइंट दे रखा था, तो उस पे आपको टेंजेंट बनाना था। लेकिन अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको टेंजेंट तो बनाना है, और ऑब्वियसली टेंजेंट सर्कल पे ही टच होके जाएगा, लेकिन जो पॉइंट आप लोगे ना, वो सर्कल के बाहर लोगे। और वो कितना बाहर लेना है, वो सभी चीज क्वेश्चन में दिया होता है। 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, 8 सेंटीमीटर अवे, 5 सेंटीमीटर अवे, ये सब चीज दिया होगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मतलब एक दिया हुआ है हमारे पास। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं होता है, सेंटर की हेल्प से आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, जितना भी रेडियस का दिया रहेगा। तो मैंने एक रेडियस से समझ लो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये बन गया हमारा एक सर्कल। दिख रहा है आपको, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपके पास सेंटर पॉइंट तो होगा, क्योंकि इसमें तो कहीं बोला नहीं है ना कि आप सेंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ बोला नहीं है इसमें। तो आपके पास सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर पॉइंट से आपको कुछ करना नहीं है, आपको जितना भी सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट बोला है, लेट सपोज आपको बोला रहेगा कि 7 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से, तो यहां से जितना भी सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट बोला होगा, वहां से लेके वहां तक का आपको पी पॉइंट ड्रॉ कर लेना है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से क्या कर दिया, एक पी पॉइंट यहां पे समझ लो आ गया, जो कि 7 सेंटीमीटर दूर होगा सेंटर ऑफ द सर्कल से। बोला होगा आपको, जो भी है वो आपको क्लियरली क्वेश्चन में बोला रहेगा, चिंता मत करना। तो ओ से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस समझ लो 7 बोला था, अब आपको पी पॉइंट में मिल गया है। अब आपको करना क्या है, ये O है, ये P है, इसी बात पे कमेंट में हो जाए OP। क्या है ये, OP है ना, तो OP इन द चैट हो जाए। ठीक है, अब ये O है, ये P है। अब करना क्या है, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे, आधा आधा डिवाइड करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। तो यार करने तो यार आप लोग एक्सपर्ट हो उसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने में तो आप लोग एक्सपर्ट। करना क्या है, यहां से लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेना, एक इधर आर्क कट करोगे, वही आर्क यहां पे कट करोगे, फिर यहां पे रख के वही डिस्टेंस यहां कट करोगे, यहां कट करोगे, 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया। उसके हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन दोनों में से पास कर देना, बन गया आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट का जो चाहे आप नाम दे सकते हो। मैंने नाम दे दिया M। क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया। ठीक है, एक सेकेंड, M नाम दे दिया। अब ये जो M पॉइंट मिला है, इससे करना क्या है, M पॉइंट पे आपका राउंडर रखना है इस प्रकार से, और रेडियस लेना है O का। ये O का सेंटर पॉइंट था, और यहां से लेके आपका पूरा एक सर्कल जैसा आपका एक आर्क बना देना, या फिर पूरा कंप्लीट सर्कल बना सकते हो, लेकिन इसका यूज नहीं होता, गंदा दिखता है, तो अपना आधा आर्क बनाओ। रूल क्या बोलता है, सर्कल बनाओ, लेकिन मैं बोलता हूं कि रूल में मत जाओ, पूरा सर्कल नहीं बनाने की जरूरत है, नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा यहां पे। तो आपको क्या करना है, M पॉइंट पे रख के O का रेडियस लेके सिर्फ आधा आर्क बनाना है, सो दैट हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, और इसका नाम आप रख सकते हो A, इसका नाम रख सकते हो B, और उसके बाद कुछ करना नहीं है। ये A पॉइंट से आपको P पॉइंट पे जोड़ देना है, और यहां से P से लेके B पे जोड़ देना है। लंबा लंबा जोड़ दो यार, ये लंबा लंबा जोड़ दो, खत्म कहानी, बन गया आपका जो टेंजेंट आपको चाहिए था। तो बन गया ना, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल एंड द पॉइंट इज अवे फ्रॉम द सर्कल, बन गया। ये था आपका तीसरा मेथड। अब ये तीनों में से मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ, आपके एग्जाम में कोई 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो ये चैप्टर ना इतना इजी है कि यार ये स्कोर कर सकते हो आप लोग। ठीक है,
और पिछले साल भी हमने कराया था, जितना हो सके आप लोग के लिए चीजें भी दी थी। तो यार बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया था मैथ्स में, कुछ बच्चे का 90 प्लस मार्क्स अच्छे आए थे, 95 के आसपास मार्क्स आए थे। तो डेफिनेटली इस बार भी आपके आ सकते हैं, लेकिन मेहनत जरूर करना और प्रैक्टिस करना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने तीनों ही मेथड पढ़ लिए टेंजेंट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहला कंडीशन दैट इज सर्कल के ऊपर पॉइंट है उस पर, लेकिन विदाउट यूजिंग सेंटर, विथ यूजिंग सेंटर। सेकेंड, ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर पॉइंट है लेकिन विदाउट यूजिंग सेंटर। और तीसरा, जब सर्कल के ऊपर पॉइंट नहीं, बाहर दिया हो सर्कल के पॉइंट, यानी आउटसाइड द सर्कल दिया हो, तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड था। अब इसके बेस पे जो एग्जांपल है, प्रैक्टिस सेट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और पूरा 4.2 को खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो यार तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।